Science students, welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Microorganisms, in which we are discuss that what are the microorganisms. So today we are going to discuss the what are the microorganisms, what are virus, bacteria and fungi, and what are the usefulness and harmfulness of the microorganisms. So let's we start. We see living things all around us. Animals and plants are the well-known examples of living things. तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, बहुत सारे हमारे सराउंडिंग्स में लिविंग थिंग्स हैं जिन्हें हम देखते हैं. एनिमल्स और प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स की एग्जाम्पल है. So, however, there are some groups of living things that we cannot see with our naked eyes, but कुछ ऐसे भी living things हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो तो एक ऐसी एग्जांपल है लिविंग थिंग की जिनको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, पर जो हमारे पास कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. सो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. The word microorganism is the combination of two words. Micro means very small and organism means living thing. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड है वो दो कॉम्बिनेशन के वर्ड से, जो दो वर्ड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से मिलके हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड बना है. एक तो बना है माइक्रो से और एक बना है ऑर्गेनिज्म से. तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग. सो इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम आसपास अपने बहुत सारे लिविंग थिंग्स देखते हैं जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस. तो ये एक ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिनको हम अपनी आई से देख सकते हैं. बट कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, तो उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म. और जो माइक्रो होता है, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग. नाउ फर्दर मूव करते हैं. नाउ व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स? Microorganisms are the living things that we cannot see with the naked eye. So microorganism एक living things हैं. Microorganism living thing है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. They can only be seen with the help of a microscope. ये सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. जैसे कि हम फिगर 2.1 में देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पा रहा है. बट यहीं अगर वो माइक्रोस्कोप का यूज़ ना करता तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख ना पाता. सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. And microscope is a special type of instrument used for producing a much larger view of a very small object so that they can be seen clearly. तो ये क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है? सो माइक्रोस्कोप एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है. किस लिए यूज़ होता है कि कोई भी बहुत छोटी चीज़ है, जो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसको हम माइक्रोस्कोप की वजह से उस छोटे ऑब्जेक्ट को हम एक बड़ी लार्ज इमेज में देख सकते हैं, हम क्लियरली उसको देख सकते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं. अब जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जो कि अपनी आंखों से नहीं दिखते. तो वही जो छोटा ऑब्जेक्ट है हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. और जब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे होते हैं वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं.
तो यही कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे हम कोई भी छोटी ऑब्जेक्ट को, कोई भी छोटी चीज़ को हम बड़े चीज़ में देख सकते हैं, बड़ी इमेज उसकी देख सकते हैं, क्लियरली उसको सीन कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड और मे हैव मोर देन वन सेल। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के भी होते हैं और एक से ज़्यादा सेल के भी होते हैं। They are widely distributed in the environment and are found in the air, soil, dust, foods, etc. बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में तो होते ही हैं, और ये एयर, सॉइल, डस्ट, फाउंड, इधर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो ये क्या कह रही हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग है, एक ऐसे लिविंग थिंग है जिनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते। ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप एक ऐसा स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम बड़े लार्ज इमेज में देख सकते हैं, बहुत क्लियरली देख सकते हैं। उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी क्लियरली दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और वो एक से ज़्यादा सेल के भी हो सकते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट में तो होते ही हैं, और ये बेसिकली एयर, सॉइल, डस्ट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। नाउ फर्दर मूव करते हैं हम। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, सो समटाइम्स हैव एग्जिस्टेड फॉर अ बिलियंस ऑफ ईयर। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स थे ये बहुत पुरानी फॉर्म है जो अर्थ पे थी, ये बहुत पहले चलती थी। अब सम टाइप्स हैव एग्जिस्टेड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, और कुछ टाइप्स थी इनकी जो कि बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती थी। नाउ व्हाट आर द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स क्या हैं। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी, ये है हमारे पास ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी आर द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। So there are many different kinds of microorganisms. They are classified on the basis of shape, structure, feeding habit, etc. Main groups of microorganisms are virus, bacteria and fungi. तो ये क्या कह रहे हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्ट्रक्चर। तो वही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शेप, स्ट्रक्चर, फीडिंग हैबिट पे क्लासिफाइड होते हैं कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, उनके बेसिस पे वो क्लासिफाई होते हैं। और जो हमारे पास मेन ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो है वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी। ना अब हम आगे पढ़ते हैं कि वायरस होता क्या है। व्हाट आर वायरस? What do you mean by viruses? So let's start. Viruses are the smallest of the microorganisms. The word virus means poison. Viruses are the smallest of all microorganisms. जो virus है वो smallest है microorganisms का। The word virus means, तो basically virus एक poison है। Poison क्या होता है? जहर। ये एक टाइप का वायरस जहर ही है। They are always harmful for living things as they cause diseases in humans, plants, animals and other organisms. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो वायरस है, वायरस एक पॉइजन है। दे आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स एज दे कॉज डिसीज इन ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ये क्यों पॉइजन है वायरस? क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूमंस को, ये लिविंग थिंग्स को हार्मफुल है, उनके लिए वायरस हार्मफुल है, ये उनको हार्म करता है, इसलिए हमने कहा है वायरस। द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजन।
और ये जो ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वायरस है वो डिसीज़ को प्रोड्यूस करता है, डिसीज़ को कॉज करता है। और जब हम जैसे ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस को कोई भी वायरस हो जाता है तो हमें उस वायरस की वजह से ही हमारी बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस होने लगती हैं। तो ऐसे ही जो वायरस है वो प्लांट्स, एनिमल्स को डिसीज़ कॉज करता है। तो ये बहुत हार्मफुल है एक लिविंग थिंग के लिए वायरस। तो इसलिए कहा गया है कि जो वर्ड वायरस है उसका मतलब होता है पॉइजन। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? Bacteria are single celled microorganisms that are present all around us. बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रेजेंट होता है हर जगह, दैट प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास बैक्टीरिया प्रेजेंट होता ही है। दे आर फाउंड इन द एयर, वाटर एंड सॉइल। ये एयर, वाटर, सॉइल में पाया जाता है बैक्टीरिया। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, और जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स के होते हैं। Some of them are harmful by causing different diseases. Some of them are harmful by causing different diseases. कि कुछ जो होते हैं वो harmful होते हैं. Some of them are harmful by causing different diseases. वो जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो वो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस को कॉज करते हैं, तो वो उस टाइप के पता लगता है कि वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए। तो वो जिस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो कॉज करेगा, और उसी के बेसिस पे पता लगता है कि वो कितना हार्मफुल है। कि वो कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते। सच एज फूड पॉइजनिंग, नमूनिया, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो गई, नमूनिया हो गई, ट्यूबरक्लोस होगी, ये हमारे पास सारे बैक्टीरिया से ही डिसीज़ होती हैं। ये जो फूड पॉइजनिंग है ये हमारे को एक डिजीज़ होती है, बैक्टीरिया जो कि कॉज करता है। However, many of them are beneficial for us. But कुछ डिजीज़ हमारे लिए बेनिफिट भी होती है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा भी होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट रहता है, जो कि एयर, वाटर, सॉइल में पाया जाता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है। बट जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ को भी कॉज करते हैं। तो कुछ हमें उन डिसीज़ से पता लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी हार्मफुल है और कितनी हार्मफुल नहीं है। जैसे कि फूड पॉइजनिंग एक डिज़ीज़ है हमारे पास, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। नमूनिया डिज़ीज़ हमारे लिए हार्मफुल होती है। ट्यूबरक्लोसिस की डिसीज़ हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो ये जो सारे डिसीज़ हैं ये कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। ये सारे डिसीज़ बैक्टीरिया से ही होती हैं। बट हाउ एवर मैनी ऑफ देम आर बेनिफिशियल फॉर अस। बट सारे बैक्टीरिया डिसीजेज नहीं प्रोड्यूस करते, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिट भी होते हैं, कुछ डिजीज़ का हमारे लिए बेनिफिट भी होता है, कुछ डिजीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं। नेक्स्ट है फंगी। फंगी क्या होती है? मोल्ड्स एंड ईस्ट होते हैं। जैसे हमारे को दिख रहा है मोल्ड्स ऑन ब्रेस्ट, जो वाइट वाइट आ जाती है जब ब्रेड होती है, ब्रेड खराब हो जाती है और वाइट वाइट टाइप कुछ उसके ऊपर फंगी आ जाती है, दैट इज नोन एज द फंगी। फंगी कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब जो फंगी है, फंगी अपना फूड खुद नहीं बना पाते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सोर्स दे आर ग्रोइंग ऑन। तो ये कैसे? अब जहाँ पे फंगी हमारे पास, जहाँ पे जैसे ब्रेड पे फंगी हमारे पास आ रही है, तो वो वहाँ से फंगी है उस फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जैसे ब्रेड पे फंगी आ रही है तो वो ब्रेड को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो वैसे अपना फूड को एब्जॉर्ब करती है। सम फंगी ग्रो एंड फीड ऑन डेड material while other feeds on living plants and animals. तो जो कुछ फंगी होती हैं वो ग्रो होती हैं और एंड फीड ऑन डेड मटेरियल्स while other feed on living plants and animals. अब जो कुछ फंगी हैं वो डेड मटेरियल्स पे ग्रो कर देती हैं और वो वहाँ से चीज़ों को खाती हैं, वो वहाँ से अपने फूड को खाती है। बट कुछ फीड कहाँ से करती हैं? जो लिविंग प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे फंगी ग्रो करती है
और वहाँ के फूड को फीड करती है, वहाँ के उस फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उनके लिए वही चीज़ बेसिकली फूड होता है। मोस्ट फंगी आर हार्मलेस बट सम कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो कुछ फंगी हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, और वो जो फंगी होती है वो डिजीजेस को कॉज करती हैं प्लांट्स और ह्यूमंस में। मोल्ड्स एंड ईस्ट आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्कोपिक। तो हमारे पास जो मोल्ड्स एंड ईस्ट है वो कॉमन एग्जाम्पल है माइक्रोस्कोपिक की, मतलब एक टाइप की फंगी है, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये फंगी की। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो फंगी है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करती। वो कैसे प्रिपेयर करती है अपना फूड खुद कैसे खाती है, वो एब्जॉर्ब करती है फूड को। जहाँ पे फंगी, जिस जगह फंगी ग्रो करती है तो वो उसी फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने लिए। तो वही सोर्स है फंगी के लिए, अपने फूड को एब्जॉर्ब करना और फंगी को ग्रो करना। तो जो कुछ फंगी है वो फीड करती हैं डेड मटेरियल्स पे, और कुछ फीड करती हैं लिविंग जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वहाँ से। बट जो कुछ फंगीज होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं, क्योंकि वो डिसीजेस कॉज करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। और मोल्ड्स और ईस्ट है वो कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, मीन्स वो फंगे की एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। तो इट मीन्स हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरसेस हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, बिकॉज इट कॉजेज द डिसीजेज इन आर ह्यूमन बॉडी और इन द लिविंग प्लांट्स और इन द लिविंग एनिमल्स। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो हमने पढ़ा कि सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे एनिमल्स और प्लांट्स तो एक ऐसे टाइप के लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम अपनी आई से देख सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम अपनी आई से नहीं देख सकते, तो उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक टाइप का लिविंग थिंग है जिनको हम अपनी आई से नहीं देख सकते, बट उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप एक ऐसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कोई भी बहुत छोटी चीज़ को हम क्लियरली सीन करते हैं, बहुत बड़ी इमेज में वो फॉर्म हो जाती है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं, ऐसे ही अगर हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते तो वही वो जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं कि जिनको हम क्लियरली सीन कर पाते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल भी होते हैं और वो एक से ज़्यादा सेल के भी होते हैं। तो ये एयर, सॉइल, डस्ट, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगी। अब जो वायरस है, वायरस का मतलब होता है पॉइजन, ये एक टाइप का जहर है। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल है लिविंग थिंग्स के लिए। ये डिजीज़ेस को कॉज करता है ह्यूमंस में, एनिमल्स में और कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वायरस है वो हार्मफुल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और इसलिए ही हमने कहा है कि जो वर्ड वायरस है वो एक पॉइजन है, इट मीन्स पॉइजन। और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारे आसपास ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, और ये एयर, वाटर और सॉइल में पाया जाता है। और जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट शेप्स का होता है, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। जो कि अब जो बैक्टीरिया है वो डिजीज़ेस को कॉज करता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस को कॉज करता है। तो वो जिस टाइप की डिज़ीज़ को कॉज करता है उस टाइप से हमें पता लगता है ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे कि जो फूड पॉइजनिंग है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये एक डिज़ीज़ है जो कि हमारे को हार्मफुल करती है। तो इसीलिए जो बैक्टीरिया है वो सारी बेनिफिशियल नहीं होती, वो बहुत डिफरेंट टाइप के डिजीज़ को कॉज करती है, और उससे हमें पता चलता है कि वो कितना हमारे लिए हार्मफुल है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फंगी क्या होती है। फंगी होती है मोल्ड्स एंड ईस्ट जो कि ब्रेड पे आती है। अब जो फंगी है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती, वो दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सोर्स दे आर ग्रोइंग ऑन। जहाँ फंगी ग्रो कर रही है, जिस चीज़ पे फंगी ग्रो कर रही है, तो वही सोर्स है फंगी के लिए एक फूड का, जहाँ
एक वही सोर्स है फूड का फंगी के लिए। तो जहाँ वो ग्रो कर रही है उसी फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो कुछ फंगी है वो ग्रो करती है और फीड करती है डेड मटेरियल्स पे और फीड करती है लिविंग प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। और जो कुछ फंगी होती है वो हमारे लिए हार्मलेस भी होती हैं, हार्मफुल भी होती हैं और डिसीज़ को भी कॉज करती है प्लांट्स और एनिमल्स में। मोल्ड्स एंड ईस्ट आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। फर्दर मूव करते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? देयर आर मोर देन 5000 नॉन काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो 5000 से ज़्यादा बैक्टीरिया है जिनका हमें पता है। मोर देन 5000 नोन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया है। अ कप ऑफ योगर्ट हैज़ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। और जो कप ऑफ योगर्ट है, जो दही का कप होता है, उसके अंदर भी बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So most of the microorganisms do not cause diseases and are beneficial. तो ये क्या कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजीज़ को कॉज नहीं करते, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। सो सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेंशन्ड बिलो। तो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट वन इज मेकिंग फूड। Some microorganisms such as bacteria and yeast are used in the manufacture of different foods. For example, yeast helps in making of bread and cheese while bacteria help in yogurt making. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट, जो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट हमारे पास चीज़ और ब्रेड को बनाने के लिए हेल्प करता है। और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हेल्प करता है योगर्ट को बनाने में, दही को बनाने में। तो क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एडवांटेज है मेकिंग फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट है जो वो फूड बनाने में काम करते हैं। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया दही को बनाने में काम करता है। और जो यीस्ट है, यीस्ट हमारे पास ब्रेड और चीज़ को बनाने में काम करता है। And the second advantage is helps in digestion. Many bacteria live in human intestine and help in digestion of food. तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड वन इज मेकिंग मेडिसिन्स। सम फंगी आर यूज्ड टू ऑब्टेन द एंटीबायोटिक्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास मेडिसिन्स बनाने में भी काम करते हैं। जैसे कि जो कुछ फंगी होती है वो एंटीबायोटिक्स, जो मेडिसिन्स, जो गोलियां, दवाइयाँ होती हैं, उनको बनाने में काम करती हैं फंगी। सॉरी। एंड एंटीबायोटिक्स आर द कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड टू किल एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और वही जब फंगी हमारे पास एंटीबायोटिक्स को बनाती हैं, तो वही जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि वो किल करती है और कंट्रोल करती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है। तो वही एंटीबायोटिक्स हमारे को बैक्टीरिया से बचाती है। विच कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जो कि हमारे ह्यूमन्स और एनिमल्स में डिजीज़ को कॉज करती हैं। Nowadays, many types of antibiotics are used against the bacterial diseases. तो हम आजकल तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, मैनी टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूज कर रहे हैं हम बैक्टीरिया से बचने के लिए। द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड अ पेनिसिलिन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन, जो कि फंगस से ऑब्टेन हुई है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेडिसिन बनाने के भी काम आती हैं। जैसे कि जो फंगी है, फंगी हमारे पास एंटीबायोटिक्स को ऑब्टेन करती है, जो कि हेल्प करती है बैक्टीरिया से बचाने के लिए, जो कि हेल्प करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम होने में, जो कि हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स में डिजीज़ बन जाती है। उससे हमारे को उससे जो वो मेडिसिन है हमारे को बचाती हैं।
और हमारे पास फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि फंगस से ऑब्टेन हुई है, वो है पेनिसिलिन. Now the next advantage is microorganisms and decomposers. Some microorganisms such as bacteria and fungi break down the dead bodies into the simpler substances. तो ये क्या कह रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी वो डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस में. जैसे अगर बैक्टीरिया और फंगी लग जाती हैं डेड बॉडीज़ में लग जाती हैं तो वो ख़राब हो जाती है बॉडीज़, तो वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं. फिर वही जो सिंपलर सब्सटेंस होता है, दीज सिंपलर सब्सटेंस आर मिक्सड इन अ सॉइल फॉर यूज बाय द प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. तो वही जो सब्सटेंस होता है सिंपलर सब्सटेंस, वो सॉइल के अंदर मिक्सड हो जाता है, वो मिट्टी के अंदर हमारे पास मिक्सड हो जाता है. और वही जो सिंपलर सब्सटेंस जब वो मिक्सड होता है तो वो प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स उसी सिंपलर सब्सटेंस को रीयूज़ कर लेते हैं. Such microorganisms which break down the dead bodies by natural process called a decomposers. तो ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस में, उनको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं. In this way, microorganisms recycle the materials between living and non-living environment. तो इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिसाइकिल करते हैं मटेरियल्स को लिविंग में भी और नॉन लिविंग थिंग में भी. तो अब इसकी बहुत कुछ एग्जांपल्स थी जो कि हमने पढ़ी. एडवांटेजेस कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड बनाने में भी काम आता है, जैसे कि जो बैक्टीरिया और ईस्ट है. बैक्टीरिया हमारे पास योगर्ट बनाने में काम आता है, दही को बनाने में काम आता है. और जो ईस्ट है वो हमारे पास ब्रेड और चीज़ को बनाने में काम आता है. तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मेकिंग फूड. एंड द सेकेंड एडवांटेज इज हेल्प्स इन डाइजेशन. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जो हम ह्यूमन्स फूड खाते हैं उनके डाइजेशन में काम आता है. जो कुछ बैक्टीरिया हैं हमारे अंदर वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है. फिर हमने पढ़ी थर्ड एडवांटेज पढ़ी मेकिंग मेडिसिन, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मेडिसिन बनाने में हेल्प आता है. कि जैसे कि जो हमारे पास फंगी होती है, फंगी एंटीबायोटिक्स बनाती हैं और वही जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरियाज होती हैं उनकी ग्रोथ को कम करने, उनकी ग्रोथ को किल करने में काम आती है. उनको कंट्रोल करने में हमारे पास वो एंटीबायोटिक्स काम आती हैं जो कि जो कि कॉज करती है डिजीज़ को ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में और एनिमल्स में. तो ऐसे ही जो हमारे पास फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी उसका नेम था हमारे पास पेनिसिलिन. फिर हमने लास्ट वन पढ़ी एडवांटेजेस, दैट इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर. कि डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी वो जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जब वो बैक्टीरिया और फंगी उस डेड बॉडी पे आ जाती हैं तो वो उस बॉडी को ब्रेक डाउन कर देती है सिंपलर सब्सटेंसेस में. तो वही जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं वो सॉइल के अंदर मिक्सड हो जाते हैं. फिर जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस सॉइल के अंदर मिक्सड होते हैं तो वो प्लांट्स उनको रीयूज़ कर लेते हैं, प्लांट्स उन सब्सटेंसेस को यूज़ कर लेते हैं. ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इस प्रोसेस को, जो कि डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी जो कि ब्रेक डाउन करता है डेड बॉडीज़ को इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस को, उसको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं. तो ऐसे ही इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मटेरियल को रिसाइकिल करता है. जैसे कि जो फंगी और बैक्टीरिया है जब वो ब्रेक डाउन करता है डेड बॉडीज़ को सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो वही सिंपलर सब्सटेंसेस प्लांट्स यूज़ करते हैं, तो वही मटेरियल रिसाइकिल हो जाता है. तो ऐसे ही जो इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रिसाइकिल करता है मटेरियल को लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में. तो हमने आज पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और हमने पढ़ा एडवांटेजेस क्या होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. सो आज के लिए इतना ही. दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.